नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं यूपी के अंदर। आरईसीज बोलते हैं इनको। ये वो कॉलेजेस होते हैं जिनमें कि आपके पास अगर बहुत कम पैसा है और आपकी रैंक भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई है जेईई मेन में, तो आप लोग राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हो। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड होते हैं, यू कैन से कि गवर्नमेंट कॉलेजेस ही है। तो सबसे पहले मैं इसकी एलिजिबिलिटी डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने कि इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस एग्जाम। जो आप जेई मेन का एग्जाम दोगे उसी के बेस पे आपको इसमें एडमिशन मिलेगा और आपको एकेटीयू और यूपी टेक, जो मैं हर बार बताता हूँ कि दोनों सेम ही है, एकेटीयू यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आप एकेटीयू यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। हम लोग आपके रैंक के बेस पे जो बेस्ट आरईसी या बेस्ट कॉलेज जो बनेगा वो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, तो जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग इस चीज के मत परेशान हो कि चार्जेस क्या हैं, वो सब चीजें बहुत मिनिमल है हमारी। अगर आपसे बन पड़ेगा तो लेंगे, नहीं तो देखेंगे जैसा भी होगा। अब बात करते हैं कि बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, कि आपके मतलब आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। 10+2 के बेस पे बात करता हूं तो 10+2 में आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, देखो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं इसमें हर एक ओल्ड आरईसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ओल्ड आरईसी, क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट रहेगा, कितने कट ऑफ तक सीट मिल जाएगी, तो ये हर एक चीज डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग से मैं इसलिए लेके चलता हूं ताकि बेसिक चीजें आपको ये पता चल जाए कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जेई मेन का एग्जाम तो आपको देना ही देना है। अगर आपने जनवरी सेशन में दे रखा है तो वेल एंड गुड, अगर आप अप्रैल सेशन का एग्जाम दे रहे हो तो भी गुड। इन दोनों में जो आपका बेस्ट स्कोर रहेगा वही बेस्ट स्कोर आपका माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों के सामने बेसिक एलिजिबिलिटी जो कि आपको फुलफिल करनी ही करनी है हर हालत में। अब बात कर लेते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। पहले मैं क्या करूंगा, फीस बताऊंगा, हॉस्टल फीस बताऊंगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस, प्लेसमेंट वगैरह बताऊंगा। इसके बाद आपके सामने कट ऑफ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस थोड़ा सा ध्यान से देखना तो आपको चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी। आरईसी बांदा की बात करते हैं, ये ओल्ड आरईसी में आता है। फीस है 54,300 रुपया पर ईयर। ये मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर की फीस बता रहा हूं। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, कोई भी आरईसी हो, जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपकी 4-5 हजार रुपया फीस अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि कॉशन मनी वगैरह एक ही बार लगती है तो वो आपकी डाउन हो जाएगी। एज ऑफ नाउ मैं फर्स्ट ईयर की फीस आपसे डिस्कस करूंगा। 54,300 रुपया पर ईयर की फीस है। हॉस्टल फीस आपको 11,000 रुपया पर ईयर देनी है। ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस होती है ये 8,000 के अप्रोक्स रहती है, जो कि आपको एकेटीयू को पे करनी है। ठीक है, ये हर आरईसी में लगेगी आपको। ये 8,000 रुपीज जो मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम फी बता रहा हूँ ये हर आरईसी में लगेगी ही लगेगी। बात कर लेते हैं आरईसी बांदा में प्लेसमेंट क्या है। तो आपको हाईएस्ट पैकेज 6 to 7 एलपीए का मिल जाता है, एवरेज पैकेज 3.5 एलपीए का मिल पाता है। ये आरईसी का। देखो आरईसी में क्या है, इतनी ज्यादा आप लोगों से फीस तो लगती नहीं है, तो आपको उसी हिसाब से पैकेज मिल पाएगा। फीस आपसे कितनी, 54,000 रुपया फीस ली जा रही। पूरा 2 साल का देखोगे तो 2-2.25 लाख में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से पैकेज प्लेसमेंट रहता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि अरे 7 एलपीए का प्लेसमेंट है, 3.5 एलपीए का। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास फंड नहीं है, लेकिन वो एस्पिरेंट है कि उनको इंजीनियरिंग करनी है, आप इंजीनियर बन सकते हो, उनके लिए ये आरईसी स्टार्ट करी गई है। अब बात कर लेते हैं आरईसी कन्नौज की। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, ये भी ओल्ड आरईसी के अंडर आता है। इसकी जो फीस है वो 60,000 रुपीज पर ईयर फीस है। हॉस्टल एंड मेस फीस जो लगेगी वो आपको 30,500 रुपया पर ईयर पे करनी होगी, हॉस्टल एंड मेस फीस। ये फीस जो बता रहा हूं, इस फीस में किसी किसी में हॉस्टल फीस भी इंक्लूड रहेगी। वही यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस लगभग 8,000 रुपया अप्रोक्स पे करनी है आपको एकेटीयू को जब आपका एग्जाम होगा। इसके प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट आपका हाईएस्ट 6 से 7 एलपीए का ही रहेगा, एवरेज 4 एलपीए के आसपास यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर होता है। ये बात रही आपके सामने आरईसी कन्नौज की। अब डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है कि आपको कितने मार्क्स तक सीट मिल जाएगी। यहाँ पे आरईसी कन्नौज की बात करूंगा। सिविल इंजीनियरिंग जो मिली है बच्चे को, ये देखो ये कट ऑफ आपको राउंड 4 की है 2024 की। इसी से आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगेगा कि आपको किस रैंक तक सीट मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग
ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को लगभग 6,32,671 तक सीट मिल गई थी 2024 में। यहाँ पे सीएससी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,55,551 तक मिल गई थी। जब हम होम स्टेट की बात करते हैं, होम स्टेट ओपन की सीएससी के लिए ही, तो ये बच्चे को लगभग 2,12,509 तक मिल गई थी। मिल गई थी का मतलब ये समझ लो कि आपको मैं क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं ये। इसके बाद जो स्पॉट राउंड वगैरह हुए हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हुई हैं, अदरवाइज लगभग यही रहा है डेटा। तो आप लोग इसी डेटा को रीड करते रहना, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाओ। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 4,06,639 पे सीट मिल गई थी। जब हम लोग होम स्टेट ओपन की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ही, तो 7,73,720 तक सीट मिल गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 3,01,272 तक सीट मिल गई थी। जब होम स्टेट की बात करते हैं हम लोग ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को, तो ये 4,86,886 तक सीट मिल गई थी। देखो अब अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल आपको मिल रही 773 तक, तो आप ये मान लो कि इस साल अगर आपकी 8 लाख रैंक आती है तो आपको आरईसी कन्नौज मिल जाएगा। जब हम लोग सीएससी की बात करें होम स्टेट की ओपन की, तो आपको 2,12,000 तक सीट मिल रही है। अगर आपकी रैंक 2,20,000 से 2,30,000 के बीच में आती है, ओपन कैटेगरी से हो आप, तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो ये 1.5 लाख तक सीट मिली थी। अगर आपकी 1,80,000 तक भी रैंक आती है तो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, आरईसी कन्नौज में आपको सीएससी मिल जाएगी। तो ये आरईसी कन्नौज का डेटा था कट ऑफ का। अब बात कर लेते हैं आरईसी बांदा की, कि आरईसी बांदा में कितने रैंक तक सीट मिली है। तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मिली है ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को, तो 2,59,620 तक सीट मिली थी। ये भी 2024 का ही डेटा है, ये पूरा का पूरा डेटा 2024 का है, राउंड 4 का डेटा है। जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होम स्टेट की बात करते हैं ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को, तो 3,75,601 तक सीट मिली थी। आईटी राउंड 4 में ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,46,170 तक सीट मिली है। लेकिन क्या है, राउंड 4 में होम स्टेट के लिए सीट नहीं बची थी, तो राउंड 3 में जो होम स्टेट कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली है आईटी में, वो 1,56,951 तक सीट मिल गई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 3,87,435 पे सीट मिली, और होम स्टेट वाले बच्चे को ओपन कैटेगरी से 7,80,000 तक सीट मिल गई थी। तो ये मैंने आप लोगों के सामने आरईसी बांदा का डेटा रख दिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब देखो अगली आरईसी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही 2 आरईसी हैं। अब मैं आगे की आरईसी आप लोगों से डिस्कस करता हूं, उनके बारे में बताता हूं। आरईसी बिजनौर, आरईसी बिजनौर की बात करते हैं, इसका भी सेम उसी तरीके से पैटर्न लेके चलूंगा। पहले आपको डिटेल दूंगा, फीस, प्लेसमेंट, एक और आरईसी आएगी, फिर उसका आपको कट ऑफ दूंगा। 52,180 रुपया पर ईयर फीस देनी है। हॉस्टल फीस 10,000 रुपीज पर ईयर है आपकी, ठीक है। लगभग 1,000 से कम ही लग रहा है हॉस्टल, तो हॉस्टल बड़ा सस्ता है। यूनिवर्सिटी फीस आपको वही अप्रोक्स 8,000 रुपया पे करनी है। मेस चार्जेस आपको 32,000 रुपया पर ईयर पे करने हैं। 32,000 का मतलब समझ लो कि आप लगभग 2,500 रुपया पर मंथ आपसे पैसा लगेगा। प्लेसमेंट जो यहाँ पे ऑफर हो रहा है, हाईएस्ट पैकेज 7 LPA का है, एवरेज पैकेज 3 LPA का है। मोस्टली आरईसीज में क्या है कि हाईएस्ट 7 का ही मिलेगा। एक आरईसी सोनभद्र ऐसी है जहां पे 12 LPA का हाईएस्ट पैकेज लगा था, वो भी मैं आप लोगों से अभी डिस्कस कर दूंगा। अब आरईसी अंबेडकर नगर की बात कर लेते हैं। जो फीस है वो 68,300 रुपया है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। पर ईयर की फीस बता रहा हूं मैं, पर सेमेस्टर नहीं है, याद रखना, पर ईयर फीस है। हॉस्टल एंड मेस फीस जो है वो 36,000 रुपया पर ईयर लगेगी आपकी। यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस वही 8,000 अप्रोक्स पड़ेगा। प्लेसमेंट यहाँ का हाईएस्ट 7 LPA है, एवरेज 3 LPA के आसपास प्लेसमेंट यहाँ पे लगता है। आगे अब देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है इनकी, कितने रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी यहाँ पे। आरईसी बिजनौर की बात करते हैं, राउंड 4 का डेटा है, आप लोगों को पूरा का पूरा ऑफिशियल डेटा मिलेगा। राउंड 4 में लगभग सीट मिली है सिविल इंजीनियरिंग जो मिली है बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले को 4,79,081 पे क्लोज हो गई थी 2024 के राउंड 4 में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 3,59,692 पे सीट मिली। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 6,59,297 पे सीट क्लोज हो गई थी, मतलब 2024 में इतने रैंक तक सीट मिल गई थी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,94,603 पे सीट मिल गई थी।
और होम स्टेट वाले बच्चे को, ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2,12,000 तक सीट मिल गई थी। देखो यहाँ भी वही सेम डेटा है, जैसे ये 2,12 तक सीट मिली, आपकी अगर 2,30 तक रैंक आती तो आप यहाँ पे आईटी के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो अगर 2 लाख तक रैंक अगर आपकी आती है तो यहाँ पे आप आईटी के लिए ट्राई कर सकते हो। इस तरीके के आपका अगर रैंक रहती है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर आप चाहो तो, आपके लिए बहुत काम का डेटा है, काम आने वाला है। अब बात कर लेते हैं आरईसी अंबेडकर नगर की। देखो यहाँ पे क्या है कि 2 डेटा मैंने दिया है, राउंड 3 और राउंड 4 का भी। कुछ सीट ऐसी थी जो राउंड 4 में बची नहीं थी, इसलिए राउंड 3 का डेटा दिया। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो राउंड 4 में बची ही नहीं थी, तो उसको राउंड 3 का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,52,465 तक सीट मिल पाई थी, और वही होम स्टेट वाला जो बच्चा है और ओपन कैटेगरी का बच्चा था उसको 1,73,954 तक सीट मिल गई थी। अगर आप होम स्टेट से हो और 1,90,000 तक भी आपकी रैंक आती है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, आपको आईटी मिल जाएगी। वहीं जब आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो आप लगभग 1,60,000 से 1,70,000 के आसपास अगर आपकी रैंक आए तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 3,98,037 तक सीट मिली थी 2024 में। ये पूरा का पूरा डेटा 2024 का है। होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 7,65,149 पे सीट मिल गई थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2,87,480 पे सीट मिली थी। वहीं जब होम स्टेट की बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 4,21,906 पे सीट मिली थी। ये भी देखो आप लोगों के सामने अंबेडकर नगर का डेटा मैंने दे दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बोर्ड मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। ये चीजें क्या है, ये आपको आगे चल के काम आएंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको काउंसलिंग करवानी है, आपको एक बेस्ट काउंसलिंग करवानी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके रखो, आपका सारा काम हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से काम होगा। एक्सपर्ट की काउंसलिंग, एक्सपर्ट के गाइडेंस में आप लोगों की पूरी काउंसलिंग करवाएंगे। पूरा डिटेल आप लोगों के लिए दिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट ये दिया है, फॉलो कर लो, और नहीं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी ले सकते हो। आरईसी सोनभद्र बहुत ही अच्छी आरईसी, अभी तक मैंने आपको बताया था ना कि हाईएस्ट पैकेज गया है यहाँ पे 12 LPA का। तो फीस की बात कर लेते हैं, 68,300 रुपया पर ईयर फीस है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। लगभग वही 70,000 के आसपास पहुंच गई। यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस 8,000 के अप्रॉक्स आपको पे करनी ही करनी है। प्लेसमेंट आपको यहाँ पे हाईएस्ट 12 LPA का मिलेगा, ऑन कैंपस हाईएस्ट 12 LPA का पैकेज यहाँ पे है पैकेज। एवरेज 5 LPA का है, मीडियन 3.3 LPA का यहाँ पे मीडियन पैकेज मिल जाता है। बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएससी जो थी ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,52,571 पे मिल गई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राउंड 4 में सीएससी होम स्टेट के लिए बची नहीं थी, तो अभी होम स्टेट के लिए अगले राउंड वाला दिखा दूंगा, राउंड 3 का, कि होम स्टेट को कितने रैंक तक सीट मिली थी। जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 3,89,027 पे सीट मिल गई थी। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले बच्चे को 5,80,470 पे सीट मिल गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर बात कर लें तो होम स्टेट वाले बच्चे को, ओपन कैटेगरी का बच्चा था जो, उसको 3,62,000 तक सीट मिल गई थी। और माइनिंग इंजीनियरिंग भी यहाँ पे एक माइनिंग इंजीनियरिंग की ब्रांच है, तो वो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को लगभग 6,63,331 पे सीट मिल गई थी। अब देखो सीएससी का होम स्टेट इसमें नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑल इंडिया का कोटा नहीं है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑल इंडिया कोटा नहीं। ये तीनों डेटा भी मैं आप लोगों को दे देता हूं अभी आगे, देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये है सीएससी होम स्टेट। होम स्टेट इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आप अगर यूपी से हो तो होम स्टेट कैटेगरी से ही बिलोंग करोगे। तो जो सीएससी मिली है आरईसी सोनभद्र में होम स्टेट वाले कैंडिडेट को, ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को, वो 1,74,182 तक मिली ओपन वाले को। अगर आपकी 180 185 रैंक आती है तो आप यहाँ पे जरूर ट्राई करिएगा, आपको सीएससी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ऑल इंडिया कैटेगरी से, इलेक्ट्रिकल ऑल इंडिया का था, इलेक्ट्रिकल होम स्टेट का डिस्कस करना था, तो होम स्टेट वाले कोटे, होम स्टेट वाले बच्चे को 5,56,979 तक सीट मिली थी। और माइनिंग इंजीनियरिंग जो थी वो होम स्टेट वाले बच्चे को 12,19,403 पे सीट मिल गई थी लगभग। मतलब इस बार अगर आप ये समझ लो कि 12,30,000 12,40,000 भी अगर आपकी रैंक आती है तो आपको आरईसी सोनभद्र में माइनिंग इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले बच्चे को, ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 3,42,621 पे सीट मिल गई थी। तो ये देखो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा एक डेटा दे दिया है, जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी कितनी रैंक आ रही है।
उस रैंक के बेस पे आपको कौन सी आरईसी मिल सकती है। सबसे फर्स्ट टारगेट आपको सोनभद्र ही करनी है, क्योंकि सोनभद्र में अच्छा प्लेसमेंट दिया है इन लोगों ने, और सीएससी होने की वजह से यहाँ का प्लेसमेंट 12 एलपीए है, नहीं तो यहाँ भी 12 एलपीए का प्लेसमेंट ना लगता। मैं फिर आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सी आरईसी याद रखूं, कहाँ पे हमें मुझे एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं टेंशन लेना है। एग्जाम पे आपने फोकस कर लिया है, काउंसलिंग वाला पार्ट हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, हम लोग आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट काउंसलिंग करवा देंगे। आपको सिंपली क्या करना है, करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके सारी अपनी क्वेरी सॉल्व करनी है। करियर सपोर्ट का हेल्पलाइन नंबर ही आप लोगों के सामने दिया है, और आपकी कंप्लीट काउंसलिंग हम लोग करवा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेटा था ओल्ड आरईसीज का, जो मैंने आप लोगों के सामने 5 आरईसी डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।